नाजरीन, तमाम देखने वालों को, अहलियान पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को GNN की तरफ से, मेरी यानी मुनीज़ मोइन की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हों। और क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है और इस ईद पर अमूमी तौर पर घरों में ज़्यादा रौनकें होती हैं, देखने में आती हैं जब तमाम रिश्तेदार आपके घरों में तशरीफ़ लाते हैं और क़ुरबानी के बाद एक ईद का सा समा होता है। कहना कुछ अजीब सा हो जाएगा क्योंकि ईद का ही मौका है। हमने भी अपने सेट पर, अपने स्टूडियोज़ में, अपने इंतहाई मोहतरम अज़ीज़, हर दिल अज़ीज़ जो सितारे हैं उनको मदऊ किया है। तो मैं बिला ताख़ीर सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे बहुत अच्छे हिदायतकार हैं, ड्रामा राइटर हैं, शायर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद खलीलुर रहमान कमर साहब से है और मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, इज़्ज़त अफजाई हुई की है हमारी और मैं बहुत मशकूर हूँ सर कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके साथ मौजूद हैं मिस डॉली और एक बहुत अच्छा सैलून रन करती हैं और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं और बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं लोग, इनकी वीडियोस को, और मैं ख़ुद भी देखती हूँ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम अब्बास और नदीम को आज बुलाने का एक ख़ास मकसद है। मैं आपको बता दूं कि अगर आज हम सब अपने घर में पुरसुकून बैठकर इत्मीनान से ईद उल अज़हा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट जिसको जाता है, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। और उसके ऊपर नदीम ने एक तराना गाया है और उस तराने का नाम है बनियानुम मरसूस। आप भी जानते हैं, सीसा पिलाई दीवार इसे कहते हैं, एक मिली नगमा है, तो उसे भी हम शामिल करेंगे। और सबसे पहले मैं खलील साहब की तरफ आती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी बातें हो गई हैं, इसको थोड़ा फुल स्टॉप लगाते हैं। सर, ईद की जो एक रिचुअल होती है सैक्रिफाइस की, कुर्बानी की, उसमें आपका कितना किरदार है? आप जानवर लेने जाते हैं? या वो तो शौकीन आदमी इस मामले में। अच्छा, इस दफ़ा क्या लिया? मैं बकरे लेता हूँ। बकरे लेते हैं हमेशा? बाकी मानता ही नहीं हूँ। बाकी को नहीं मानते? सर, बकरों में भी आपने अपनी कोई पसंद रखी हुई है? क्योंकि उसमें काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। बचपन से मेरा शौक था तो एक्सपीरियंस भी है मेरा। उसको बाकायदा चेक करना। यहाँ पे क्या होता है कि इवन एल्फी के साथ सींग जोड़े होते हैं। बकरी को बकरा बनाया होता है। सर, ये जो दांत चेक करने होते हैं वो क्या मामला होता है? हाँ, वो देखो दांत जो है ना, जो धोंदा होता है, जिसको धोंदा बोलते हैं, दो दांत वाला। अच्छा। वो सबसे ज्यादा मसनून है कि वो एक तो उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कुछ मार्जिन होता है चौके के लिए, जिसके 4 दांत हैं। चौका भी कहते हैं उसको? चौका भी कहते हैं उसको, डिफरेंट, लेकिन बात 4 की आती है। ठीक है। उसके 4 दांत होते हैं। अच्छा। वो स्लाइटली मशकूक होता है कि इसका गोश्त नहीं गलेगा, लेकिन छक्का जो है ना, जिसके 6 दांत है, वो तो अल्लाह माफी। अच्छा। और उसका तो गोश्त नहीं गलता। सर, सिर्फ 3 इकसाम गिनाई हैं? बस ये 3 ही है। तो चक्की दुम्बा कहाँ गया? छतरा कहाँ गया? ये बकरे के हवाले से। देखने में तो ये भी एक जैसे ही लगते हैं। नहीं, इसकी चक्की नहीं होती ना। बकरा जो है, छतरा अलग चीजें हैं। बकरा, छतरा, दुम्बा। हाँ, ठीक है। आप वैसे अपने घर कुर्बानी के लिए बकरों का इंतखाब करते हैं। डॉली जी बैठी हुई है हमारे साथ। वैसे ये सवाल तो इनसे बनता है, कभी बकरा मंडी गई हैं आप? 2-3 बार गई हूँ, बट वो ज़रूरी इसलिए था कि इसी तरह से ईद प्रोग्राम्स की कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, तो उनको ये था कि चलते हैं और देखते हैं कि डॉली कुर्बानी का जानवर कैसे ख़रीदती हैं। तो उस फॉर्मेट का एक हिस्सा बनने के लिए मुझे जाना पड़ा था। हाँ, खलील साहब, लोगों ने तो अपने बकरे छोड़ दिए होंगे, उन्होंने देखा होगा हम डॉली जी को देख लेते बकरे फेल। बट दैट वाज रियली टफ, बहुत मुश्किल था वाकई में। तो ये है कि बट अंदाज़ा हो गया था थोड़ा सा कि वाकई हैट्स ऑफ टू हमारे घर के जितने भी मेल हैं कि वो जाते हैं और ये सब कुछ फेस करते हैं और फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ निकाल के बहुत सिलेक्टिव ले आते हैं। फेस नहीं करते, दैट इज फेस्टिविटी। एग्जैक्टली, दैट इज फेस्टिविटी। मैं यही कहने वाली थी कि मज़ा आता है। एक दफ़ा तो मैं भी गई हूँ पिछली ईद पर। सजावट किस तरह से करते हैं आप? सजावट ऐसा सच नहीं, बिल्कुल भी सिंपल बकरे। और अब तो वो मिल जाते हैं उनकी काफ़ी, वो गले में घंटियाँ वगैरह उन्होंने खुद से लगाई होती है, कुछ कलर, हाँ, बज रही होती हैं, टन टन की आवाज़ें। क्या कहते हैं उन एक्सेसरीज को? यही कहते हैं, गले की घंटी, गाना। हाँ, कलरफुल गाने भी बंधे होते हैं उनके। तो उसके साथ जो है बड़ी अच्छी ईद की वीडियोस निकल आती हैं, वो बनाई हैं, वो इंशाल्लाह चलेंगे। सब सारे काम किए हैं। अच्छा, जब बकर मंडी जाए ना, तो बकरों को गौर से देखा करो। वो तमाम शौहर हैं बेचारे। अच्छा। अब्बा और शौहर वो रूप धार के आते हैं बकरों का। उस दिन उनकी कुर्बानी होती है। आपके कहने का मतलब है वो जो घर में सारी जिनकी जेब कटती है? या। अच्छा, आप गौर से देखिए, शक्लें मिलती है अपने अब्बा से,
अपने शौहर मेरे अब्बू से तो किसी की नहीं मिलती। अलबत्ता अभी आप बड़े दुखी हो रहे थे अपने अब्बू का जिक्र करते हुए। तुम मानती नहीं हो ना, वरना जितने अब्बाओं की शक्लें तमाम बकरों में समाई होती हैं उस दिन। सर आपको वैसे और वो बेचारे ऐसा एहसास कितनी बार हुआ है? ऐसा कई दफा आपको जानवर देख के अभी मुझे सुबह में अब्बू की याद आती है? ऑफ कोर्स अब्बू की याद आती है। देखो ये कैसी बात है कि अब्बा की 2006 में डेथ हुई है, तब से आज तक मैंने ईद की नमाज नहीं पढ़ी बड़ी ईद की। वो आई स्टिल वेट के मैं फिर पढ़ूँ। नदीम अब्बास से पूछते हैं, नदीम आपकी ईद कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। ईद बच्चों के साथ ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जब बकरा लेने जाते हैं, वापस आते हैं और जो बच्चों की खुशियाँ होती हैं, जो इंतज़ार होता है, हम भाइयों के साथ जाते हैं, बेटा मेरा भी जाता है, और जो बच्चे घर पे होते हैं उनका जो इंतज़ार का आलम है वो मैं बयान नहीं कर सकता। आपने कौन सा जानवर लिया? 2 बकरे लिए थे। 2 बकरे लिए थे। और मैंने ये देखा है कि घरों में, बाज़ घरों में तकबीर भी खुद ही पढ़ी जाती है, तो आपके घर में क्या रवायत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हम वो जो छुरी है वो प्रॉपर हम खुद उससे ज़िबा करते हैं उसके साथ मिलके, जो कि एक तकबीर का सिलसिला है। ऑब्वियसली जो बच्चों को उससे उन्स हो जाती है या हमें जो उससे होती है, हम उस वक्त उन्हीं चीज़ों को महसूस करते हैं, उस कुर्बानी के आलम। अच्छा नदीम, आप बता रहे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं जानवरों का, तो वो उन्हीं के साथ ईद मनाने का जो मज़ा है वो बच्चों के साथ ही है, फैमिली के साथ ही है। अच्छा। तो उसी चीज़ को हम इंजॉय करते हैं और बच्चों को उस कुर्बानी के बारे में भी बताते हैं। जब बच्चे ऑब्वियसली जिनकी एक उन्स जानवरों के साथ हो जाती है तो वो चाहते हैं कि इसको कुर्बान ना किया जाए। ठीक है। फिर हमें उनको बताते हुए खुशी महसूस होती है कि ये ईद कुर्बान किस लिए है। ठीक है। अच्छा, हमें अली हैदर ने ज्वाइन किया है। ही इज़ अ वेरी नाइस कंटेंट क्रिएटर और करंट अफेयर्स होस्ट हैं। काफ़ी अरसे से शोबा सहाफ़त में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और क्योंकि थोड़ी सी ताख़ीर हो गई आने में, तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, मसरूफियात होती हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए हमें अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं माजरत ख़्वाह भी हूँ आपसे, आपके बाकी मेहमानों से भी। पहले तो ये कि आपने इतनी इज़्ज़त दी है, उससे बढ़ के ये कि आपने इंतज़ार भी किया। बट आई एम रियली ऑनर्ड, रियली हम्बल्ड, और मुझे अंदाज़ा है कि ईद का दिन होता है और ईद के दिन में आपको पता है कि कुछ चीज़ें अनप्लान्ड रहती हैं। हाँ, आप प्लान कर भी लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अनप्लान्ड हो जाती हैं। हाँ, और ट्रैफिक अगर बाहर हो तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमने वो भी देखी जब इंडिया ने अटैक किया था, और इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि उस इवेंट के बाद, फतेह मुबीन के बाद, एक अजीब सा जज्बा हम कौम में देख रहे हैं, और उसके साथ फिर जब ये ईद का तोहफा हो तो फिर 4 चांद तो खुद ही लग जाते हैं। हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे नाजरीन, तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल अज़हा का मौका है और बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ क्योंकि हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको भी बताएं कि उनकी ईद किस तरह से होती है। अली हैदर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और अली आपसे जानना चाहूँगी, बाकी खलील साहब और मिस डॉली से तो मैंने पूछ लिया कि वो कौन सा जानवर लेते हैं, क्या लेने भी खुद जाते हैं, और उसके बाद तकबीर भी घर में कौन पढ़ता है, आपकी तरफ क्या होता है? ये यूजुअल स्टफ, बट उसमें यह है कि एक एक्साइटमेंट रहती है आपको। जानवर ख़रीदना हमारे यहाँ एक एक्टिविटी डेफिनेटली हर जगह होता है। वो मोल तोल करना, बार्गेनिंग करना, और फिर हर दफ़ा अपना बजट देखना, और ये हो रहा है पिछले। बजट आप भी बजट देखते हैं? देखना पड़ता है, आपको क्या लगता है? मैं भी नौकरी करके आप इतने अच्छे फैक्ट्री से नहीं आ रहा हूं। आप इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, लोग समझते हैं कंटेंट क्रिएटर के ऊपर तो डॉलरों की बारिश हो रही होती है, इधर आप अपनी आप डॉली से पूछिए कितने डॉलर्स हमें मिलते हैं। कितने मिलते हैं? इसका भी सीजन होता है ना, इसका भी कोई सीजन ऐसे होते हैं जब बहुत ज्यादा आप पे बारिश हो रही होती है, कभी कभी नहीं होती है, बट उस हिसाब से खर्चे भी हो रहे होते हैं। वो एक है। बट अगेन जब आपको ये जानवर की आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, इसको लेकर के हर दफा कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि न जाने जानवर, अगले साल का जानवर जो है वो मरीख से आया है, पहले वाला जानवर जन्नत से हो सकता है, जन्नत का जिसका कोई मोल ही नहीं है। हाँ, जिसका कोई वाकई मोल नहीं है। तो एवरी टाइम द प्राइस इज डबल। आप तैयार करके रहते हो कि इस दफा मैंने अगर एक जानवर किया, मैं अगली दफा 2 करूंगा। आपने तो कितने का लिया और क्या लिया? अच्छा, आप ये क्या पूछ इसलिए रही हैं कि हाँ, मुझे पता लगे ना यार, मैंने थोड़ा सस्ता ले लिया था। अच्छा नहीं, आपको बताना चाहिए अगर आप सस्ता जानवर मिला है कहीं से तो। हाँ, हम सबको वहाँ फिर तो बताना चाहिए आपको। मुझे 60,000 का एक बकरा मिल रहा था,
तो उसके बाद 2 खड़े थे, मैंने कहा लाख रुपया ले लो और मुझे दोनों बकरे दे दो, तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, एक 5 दे दो। मैं कहा नहीं ठहर जाओ, फिर मुझे सोचना दो। फिर आखिरकार लेना तो था ही, तो फिर मैंने ले लिया। आपने कुर्बानी कर ली है? कुर्बानी होने के बाद ही यहाँ पे डेफिनेटली आने का एक मौका मिलता है, वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। Exactly. कसाई ढूंढना एक स्ट्रगल है, और फिर उसका अच्छा फिर कसाई ये भी होते हैं कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि पिछले 2-3 साल से मेरा जो ड्राइवर है ना, वो सुबह सुबह निकल जाता था ईद वाले दिन। आई हैड नो आइडिया कि कहाँ जाता है ये। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, वैसे तो छुट्टी होती है हाउस हेल्प को, लेकिन वो निकल जाता था। तो पता लगा कि 3-4 साल से वो भी कसाई है। अच्छा। तो ऐसे अनाड़ी, ऐसे अताई कसाई भी आ चुके होते हैं, जो कि आपका जानवर जो है उसकी आपकी कुर्बानी को स्टेक पे भी डाल देते हैं। बट उससे पहले एक बात हो रही थी, बड़ी अच्छी बात आपने की, वो अज़हीर कह रहे थे कि बच्चे जो है ना वो उनकी अटैचमेंट हो जाती है, और फिर उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको ये समझाना कि ये कुर्बानी का जानवर था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द लेसन इज। अच्छा। कि आपके जिस चीज से अटैचमेंट हुई हुई है ना, we must learn how to sacrifice that. क्योंकि कुर्बानी सिर्फ इसी का नाम थोड़ी है। अगर किसी व्यापारी ने आपकी खाल तो नहीं उतारी? उस पर कोई काम नहीं होता, उतर भी जाए तो। अच्छा। आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो आप वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो फिर तकलीफ होती है। दिन में तो नहीं गए होंगे आप जानवर लेने? नहीं, मैं अब ये तो अभी का नहीं 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 आज आपने कहा नहीं इसका अभी तो मैं इस दफा तो मैं गया ही नहीं। मैंने तो अपने दोस्त को कहा। अच्छा। वो जो अदनान मेरा दोस्त है, वो एक अच्छा खासा बंच मंगवाता है, तो उसको मैंने कहा कि मेरे बकरे ले आना। अली जी आप मुझे बताएं कि ईद पे, इस ईद पे भी क्या छोटी ईद की तरह कपड़ों की सिलेक्शन की जाती है, तैयारियां की जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह मैनेज की जाती है? बहुत। ईद को मुझे बस ईद की तरह मनाना होता है। हम वैसे रूटीन में इतनी ब्राइड्स, इतनी कलरफुल उनको तैयार करते रहते हैं, फुल ज्वेलरी ये वो, तो हमारे पास जो होता है ना एंड पे आके एक मार्जिन, वो यही होता है। मैं तो कहती हूँ ईद साल में 4 मरतबा होनी चाहिए, क्योंकि ईद की जो तैयारी है ना, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बस, आप मुझे देख सकते हो। शादी भी कह सकती हैं आप। साल में 4 मरतबा अगर ईद पे तैयार होना है तो बंदा तो शादी पे भी तैयार होता है। 4 डॉली जी की ख्वाहिश है, डॉली जी की ख्वाहिश है, तो वो इतने लोगों की जो करवा देते हैं, तो मुझे बस बहुत अच्छा तैयार होना होता है। आपकी शादी का क्या मामला है? मुझे पता था यहाँ तक बात हो जानी है, और घूम फिर के जो है वो मैंने खुद को, अपने आप को खुद ही फंसा दिया, सरेंडर कर दिया। आपने तो खुद को इतना चेंज कर लिया है, चेंज से मुराद ग्रूम कर लिया है। मैंने आपकी बहुत पुरानी वीडियोस भी देखी और अब भी देखती हूँ। तो फिर स्वयंवर का इरादा है क्या? चले देखते हैं कि क्या होता है इरादा। तो मैं देखते हैं, बस मुझे अभी तक ये लगता है कि मैं खुद को सिर्फ मैं ही अफोर्ड कर सकती हूँ, तो वो कोई तो होगा जो अफोर्ड कर लेगा। तो देखते हैं। लेट्स। आप खलील साहब के अशार सुनती हैं? पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी जब आई थी, यहाँ बैठ रहे थे हम लोग, माइक लग रहा, तो मैं ये कह रही थी कि आपकी बातें ना बहुत अच्छी तो होती हैं, सब कहते हैं अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सच्ची भी होती हैं, सच्ची होती हैं, इसलिए अच्छी लग जाती हैं। मुझे बस इनकी ऑल टुगेदर सारी पर्सनैलिटी पसंद है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है सॉलिड जिसमें कोई लॉजिक होता है, तो इसलिए सर रियली अप्रिशिएट यू। कुछ ज़िंदगी का तजर्बा होता है, कुछ अपनी मेहनत होती है, कुछ, हाँ, नो डाउट, नो डाउट। अली आपको भी शेर व शायरी से, उर्दू अदब से लगाव तो होगा ही? है, बिल्कुल है, होना चाहिए भी, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, उर्दू बोलने वाले को होना चाहिए, रहना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि किसने कितनी खिदमत की है इस ज़बान की, और आज हमारे बीच वो खुशकिस्मत है कि वो हस्ती बैठे कि जिन्होंने इस ज़ुबान को बहुत अपना खून जिगर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे लगता है कि अपनी ज़बान से मोहब्बत हर किसी का, जितनी वतन से मोहब्बत ज़रूरी है ना, उतनी ज़बान से मोहब्बत भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और सर वो सबसे पहला शेर आपने कितनी उम्र में कहा था? 7 साल की। 7 साल की। और वो था कि लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। मेरे कज़न की डेथ हुई थी, और लव मैरिज थी मेरी एक दूसरी कज़न से, and he died after 6 months of the marriage. I was so upset because of that. तो मैंने वो शेर लिखा, कुछ ना रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और क्योंकि ईद का मौका है, तो अली मैं चाहूँगी आप हमें बताएं कि इस फेस्टिविटी पर आपके घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई जिस तरह के लड़के जो होते हैं वो अपने मेल फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और घर में कोई बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है, तो आपकी तरफ भी ऐसा होता है? आपसे एक मुलाकात हुई थी एक और शो पे,
हाँ जी। तब हमने जिक्र किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट इस ईद पे दर्जी होता है। आपको मिल गया था दर्जी? दर्जी अब हम तो रेडीमेड ही ले लेते हैं, हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। वो खत्म कर दिया है। वो खूबसूरती थी, द प्रिपरेशन, एहतमाम जो आपने बात की ना, वो दर्जी के पास जाना, वो बहस करना, वो डेट फिक्स करना है किस डेट को कपड़े मिल जाएंगे, जी। हमारा जो है वो जानवर की तलाश में निकलना। हाँ जी। ईद की खूबसूरती उसके एहतमाम में है। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जितने दिल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर देन फाइनली दैट डे कम्स। अच्छा, किसी भी चीज को अगर आप, इफ यू आर लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग, जिसका जब आप इंतजार कर रहे होते हो ना, तो उसमें जो आपको एक डोपामिन इफेक्ट मिलता है। अच्छा। And it is actually a chemical reaction that happens in your body. You feel that dopamine वो जो rush. एक एलिमेंट रिलीज होता है, वो जो इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। से सेकंड्स के लिए। हनी वो it remains there. It can remain there for the rest of the day as well. अच्छा। लेकिन वो जब रिलीज होता है आपकी बॉडी में, you feel that sense कि हाँ मैंने जो एक मेहनत की थी, now I am at that stage जहाँ पे मुझे उसका फल मिलेगा। So this is exactly how I believe Eid should be celebrated. आप उसकी प्रिपरेशन करो। अक्सर लोग, मुझे बहुत ये मायूब लगता है कि कोई ये कहे कि यार मेरे लिए तो ईद इज जस्ट अनदर डे, आई और चला गई, मैं सो भी गुजार देता हूं। ये मानते होंगे कि हम शो करते हैं, फॉर अस एवरी डे वी गेट अ न्यू ड्रेस और एवरी डे हाँ होता है, यू प्रिपेयर फॉर इट। यस, यू हैव। डॉली से पूछ लें। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, ये जब टेलर की बात कर रहे थे तो बस सिर्फ इतना सा हुआ है कि मुझे छोटी ईद के दिए हुए कपड़े उसने ये बड़ी ईद पे दिए हैं। तो वो जितनी भी मेरी मेहनत थी, जितनी भी प्रिपरेशन थी, वो सब कुछ मेरी जो मेहनत का फल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने लग गए हैं। सच में मैं इतनी अपसेट थी कि एक वक्त ऐसा आया था कि मैंने उसे कहना ही छोड़ दिया था। मैं कहा जब तुम्हारा दिल करे चलो अगले साल, उससे अगले साल लूंगी ज़रूर, कभी तो मिल जाएंगे। मुझे शादी के कपड़े अगर वैसे दे सीरियसली उसने इस मर्तबा तो हद कर दी। मुझे याद है जब, अभी तो चलो मिजाज ठंडा हो गया, जब पहले बहुत ही गर्म मिजाज हुआ करता था तो मैं कहती थी अब खुद ही पहन लेना दर्जी को। सच में मैं ये कर दूं, खराब हो जाए ठीक है, तुम अपने घर ले जाओ, खुद दिखाओ, तुम्हारा तुम काम चलाकर बहुत आगे तक चले जाते थे। कपड़ों की तो खैर अब एक नई मार्केट आ गई और डिजाइन की जहाँ बात कर रहे थे, हमें बने बनाए ऐसे मिल जाते हैं कि फिर हमसे ज्यादा अच्छे उन्होंने डिजाइन किए होते हैं, बना बनाया मिल जाता है। लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम। घर वाले बारबेक्यू की और बात है, और वैसे भी आपको ये बना बनाया इसलिए बाहर नहीं मिलने वाला क्योंकि ईद पर रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। तो खलील साहब, क्या आप भी ऐसा शौक रखते हैं कि घर में कोई बारबेक्यू तैयार किया जाए? अभी नहीं तो खैर अपनी जवानी में तो करते ही होंगे। नहीं, अभी भी होता है, ज़ाहिर है। भाई मेरे छोटे जब आ जाते हैं तो बारबेक्यू होता है। कौन करता है? छोटा भाई मेरा एरास। सर आप वो उसे अंगीठी कहते हैं? हाँ वो सब आप कुछ है। अंगीठी पे हवा तो नहीं देते, मिलजुल कर होता है, ये एक बंदा थोड़ी करता है। मैं कुछ नहीं करता। क्यों, आप बस खाते हैं? मैं बस खाता हूँ। घर में एक शख्स ऐसा होता है जो काम नहीं करता, सिर्फ खाता है। ना खाना पका देता हूँ मैं। आई एम ए वेरी गुड कुक। सर क्या बनाते हैं? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। मेरी बीवी जब शादी हुई थी मेरी, उसको अंडा उबालना नहीं आता था। मुझे तो लगता है आप स्टार बनाते हैं सिर्फ लोगों को। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। खाने में क्या अच्छा बनाते हैं? अंडा, गोश्त, पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। यखनी वाला पुलाव बनाते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। काबली पुलाव आता है? नहीं काबली नहीं आता मुझे। देसी खानों के अलावा पसंद ही कुछ नहीं है। हाँ, ये अफगानी हो गया ना, ये पेशावरी अफगानी टाइप। बाहर के मुल्कों की चीज़ें नहीं पसंद मुझे। बिरयानी आती है? I'm a totally native guy। बिरयानी नहीं आती। बिरयानी आई डोंट लाइक। बिरयानी में खाता ही नहीं। तो होर भी तो किसी को पसंद होएगी ना सर। वो खाते रहे, आप ही पका ले। अच्छा। मुझसे जो आता, मैंने जो सीखा हुआ अपनी माँ से। सर आपने अपनी अम्मी से क्या क्या सीखा है? मैंने वो जो पकाया करती थी ना, मैं बैठा होता था, चूंकि पहली रोटी मैंने लेनी थी, पहली सालन पहले मैंने लेना था, तो मैं बैठा होता था, डोइयाँ भी खाता था उसकी। तो वो माँ को मैं पकाते हुए देखता था। उनकी डेथ हो गई बड़ी जल्दी, तो बहनें मेरी छोटी थी बहुत। सर आप अपनी अम्मी को पकाते तो नहीं थे? वो जो मेंटली माँ को बच्चे तंग करते हैं। वो बड़ा तंग करता था। अम्मी से कभी फिर वो रखती थी डोई पास, ट्रक करके देती थी। सर कभी डोई टूटी है? नहीं डोई इतना नहीं है सिर्फ। माँ कभी मार, डोई एकदम नाजुक सी होती है। माँ कभी नहीं मारती। डोई सिर्फ बंदे से टूटती है, उतरते नहीं टूटती। सर ये बताएं कि आपका बनाया हुआ खाना आपके घर में सबसे ज्यादा किसको उस दिन पसंद है? फेस्टिविटी होती है जिस दिन मैं खाना बनाता हूँ, मुझे आके रिक्वेस्ट की जाती है कि आज खाना पका दे। अच्छा। हाँ सर आगे पीछे आपने कभी कोई बुरा खाना पकाया? 5000 दफा पकाया है। बुरा खाना कभी नहीं पकाया। अपनी तो तारीफ तो तुसी अपने मियां मिट्टू तो बनोगे। आप तो घर आती रहती हो, मेरी बीवी से पूछ लेना, कभी मैंने जिंदगी में बुरा खाना बनाया? सर फरमाइश करती हैं वो? हाँ क्या क्या फरमाइश? बात तो हमारा मुकाबला भी हो जाता है।
हैं? हाँ हाँ, 2 बंदे खाना पकाते हैं, वो भी और आप एक भी? दफ़ा उस मेरे मामू आए तो मेरे मामू की बेटी है ना वो, तो हमारा मुकाबला हो गया। तो हमने ये भी तय कर लिया कि देखो कि बताएगा कोई नहीं कि खाना किसका पका हुआ है। अब मामू हमने कस्में डाली एक दूसरे को। खाना रखा हमने, मैंने भी बनाया, उसने भी बनाया। अब मामू वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि वो लाडली है उसकी। मेरे मामू की लाडली थी, मैं भी लाडला था उनका, लेकिन मामू वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फाइनली व्हेन ही पॉइंटेड एट 2 dishes, तो दे वर कुक्ड बाय मी। तो फिर बेगम ने उस वक्त क्रेडिट वो दिया? नाराज हुई उस वक्त ना, उस वक्त अब्बा से नाराज हुई वो। सर मेरे घर ना मेहमान आए और अली हुआ ये कि वो बाहर से आए हुए थे और मैं भी बाहर से, यानी दफ्तर से, मैं तो बाहर दफ्तर वाला बाहर से आई थी, वो लंदन से आए हुए थे। उन्होंने फरमाइश डाल दी कि आज मुनीज़ा कुछ बना के देगी। मैंने बिना किसी शनवारी रेस्टोरेंट से काबली पुलाव ऑर्डर कर दिया। स्टीम मटन में यखनी पुलाव बना हुआ था, खिला दिया, वाह वाह करते, उंगलियां चाटते सर वो चले गए। फिर जब मैं बाहर गई उनके घर तो उन्होंने कहा मुझे हमें उसकी रेसिपी बताओ। पड़ी गई ना। नहीं मैं फिर भी नहीं पढ़ाई देती। अच्छा? मैं क्या वो सीक्रेट है साडा सी नहीं दसते। तो डॉली जी आप क्या बनाती हैं और ईद पर आज क्या बनाने का इरादा है? सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मैं दुल्हन बनाती हूँ। दुल्हन भी बनाती हूँ जनाब, और बस किसी को भी पागल नहीं बनाती हूँ। नहीं बड़े सारे वैसे ही बने होंगे, ये तो आप रहने ही दें। मैंने तो नहीं बनाया ना, मैं गारंटी के साथ बने होंगे कि नहीं बने होंगे, अल्लाह जाने, शी नोज़ द लिस्ट। वाकई सही बात है। और बाकी ये कि जो देसी फूड है, निहारी, पाए, कोरमा, बिरयानी का नाम ले लेती हूँ, पसंद नहीं है खलील जी को, लेकिन कोई बात नहीं। और बाकी ऐसी सब चीज़ें जो है ना, जो देसी फूड लवर हूँ मैं। अच्छा। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा। There is no food like देसी फूड, कोई शक नहीं। नो डाउट। आप जितना मर्जी बाहर का कॉन्टिनेंटल खा लें, आप मैक्सिकन पेट भरता है ना, तो अपने घर के देसी खाने और रोटी। अली कुछ कहना हमारे यहाँ ये भी होता है, सो सॉरी, हमारे यहाँ ये भी होता है, और शायद हम भी करते रहे हैं क्योंकि हैं तो हम भी देसी, कि बर्गर खाने के बाद, टाकोस खाने के बाद, शॉर्मा खाने के बाद रोटी भी दे दो, रोटी भी दे दो, पेट नहीं भरा, पेट नहीं एग्जैक्टली। अब खाना खाना होता है हमें, फिर भी वो ये होता है कि अभी खाना खाना है। तो नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है मेहमानों के साथ, और वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर उनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और ईद का मौका है, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, तो एक बार फिर से उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी खलील साहब मुझे बताएं कि यूजुअली ईद की प्रैक्टिस क्या है? आपके घर मेहमान आते हैं या आप लोगों ने किसी के घर जाना होता है अपने रिलेटिव्स में? नहीं, हम कहीं नहीं जाते, हमारे घर में आते हैं मेहमान। मैं इस मामले में बहुत ही स्टूपिड आदमी हूँ, आई डोंट गो एनीवेयर। तो सारे भाई बहन वहीं आते हैं, ऊपर से मैं बड़ा भी हूँ, तो दे हैव टू कम टू। सर दिन डिफाइन हुए हुए हैं, क्योंकि यूजुअली एक दिन होता है बेगम के घर से मेहमान आने होते हैं, एक दिन आपके घर सारे इकट्ठे होते हैं। अच्छा, वो यही होते हैं। अब वो सरगोदा से यहाँ शिफ्ट हो गए हुए हैं। सर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या आप अपने कमरे में बस अपने काम में? नहीं, वो अब मैं ईद वाले दिन नहीं लिखता, लेकिन आज से कोई 5-6 साल पहले लिखा करता था, ईद वाले दिन भी लिखता था। सर कुछ नया लिख रहे हैं? अभी आ रहा है ना, मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ, कब से आ रहा है सर? एंड ऑफ जून। सर आपके जो OSTs होते हैं ना, आई लव देम। फिर अब जिस तरह आप बता रहे हैं मंटो वाला ड्रामा, इसके लिए आपने क्या लिखा है? इसके लिए OST नहीं लिखा। इसके लिए क्या लिखा है? ड्रामा लिखा। सर क्योंकि ईद का मौका है तो हम फिर भी चाहेंगे कि आपसे कुछ सुने, तो आप हमारे साथ कोई अपना पसंदीदा शेर जो आपके दिल के करीब। मेरे शेर जो हैं उसमें दर्द बड़ा होता है और ईद वाला दिन है। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। वाह। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वाह। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। वाह। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए
तो बातें बेच देता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। वाह वाह वाह, जरूर। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, वाह नया बंगला बनाया है, वाह। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। सर बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर के जो अल्फाज होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। किसको सच्चाई लिखी हुई है, बस याद सच्चाई है। लिखी है, बस इतना काफी है। जब मैंने कोई लक्ष्य अवार्ड था, तीसरा चौथा लक्ष्य अवार्ड ले रहा था उस वक्त था, तो जो वहाँ पढ़ी थी मैंने, वहाँ से मैं वापस आया घर, तो मेरी बेटी जो है ना, चमची जो माँ की है, अच्छा, नोशे, चमची, ये मेरा पैर नीचे गाड़ी के उतरा है, हाँ। ये मेरे हाथ में अवार्ड है, और वहाँ से मेरी बीवी की आवाज़ आई, नोशी आ गई तेरा प्योर बिजनेसमैन। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे घर में चल रहा है, बिजनेसमैन साहब तेरा कमरे जो बाहर निकला सफाई करनी है। अच्छा हाँ, बिजनेसमैन साहब आज पकाना की है, अच्छा। ये चलता रहा है। आपने पकाना था? पूछती है ना कि आज पकाना क्या आज की पकाई है। आज की पकाई, तो ये चलता रहा है, 15 दिन तो चलता रहा है। अच्छा, बड़ा तू बिजनेसमैन, एडा तू बिजनेसमैन, एडा तू रहना नहीं, जिसके आगे कहते हैं। सर आपके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि हम तो चलें बताते हैं हमारी ये मेमोरी थी बचपन की, ईद का बेस्ट मोमेंट, या बचपन में अगर ईद की कोई ख़ास मेमोरी हो तो आपके है कोई मेरी ऐसी एक मेमोरी? खौफनाक मेमोरी है। हमने ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और एक बकरा छतरा पाला हमने। ठीक है। मैं आज तक उसको समझ नहीं पाया कि वो सचमुच छतरा था या ही वाज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग? हाँ, वो हमारे साथ खेलता था, मैं स्कूल से आता था तो 24 नंबर हमारा घर था, 24, 23 और 22 के बाद चौक था। मैं वहाँ पहुँचता था तो वो भागता हुआ आता था और सर नीचे करता था मेरे, और मैं बस्ता उसके गले में डाल देता था। अच्छा। अल्लाह गवाह है, उसके होते हुए कुत्ता नहीं हमें पड़ा, कुत्ते की जरूरत नहीं थी कि कुत्ता पड़ जाए। वो सामने एक प्लॉट खाली था, उसमें टायर रखे हुए थे और 10 टायर, आप अगर हाइट होती है उनकी हाइट होती है, और वो पूरा हम ऊपर चढ़ के खेलते थे। अच्छा। वो हमारे साथ खेलता था। अच्छा। जिस दिन कुर्बानी थी ना, वी वर 39 पीपल एट वन हाउस, 4 फैमिलीज थी। मुझे याद है कि हमारे खानदान में जो अर्ली डेथ हुई है उसमें भी इतना कोहराम बपा नहीं हुआ जितना बच्चों का कोहराम था। हमें सब कुछ छत पे भेज दिया गया, और हमारा जो सबसे बड़ा कज़न था उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि कोई हम से नीचे नहीं आएगा। और जिस तरह हम चीखे मार रहे और रो रहे थे, मैं जब आपको उतरा था तो मैं मुंडेर तक चला गया। अच्छा। और मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा हुआ है। मेरे चचा पकड़ते थे और ताया मेरे तकबीर फेरते थे। उसको तकबीर फेरी है, खुदा गवाह है, ये मंजर अभी भी मेरी आंखों के सामने है। वो हिला तक नहीं, और हमने कुछ धाड़े मारी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ईद से कुछ दिन पहले एक बकरे ले आऊं। मैं ईद के 1-2 दिन पहले, बड़ा इस पे झगड़ा हो जाता है मेरे बेटे का मेरे साथ। अच्छा। लेकिन ये मेरी हिम्मत नहीं होती, अटैचमेंट हो जाती है। आई जस्ट अवॉइड दैट अटैचमेंट। उफ, क्या करें सर, बच्चों को बहुत शौक होता है, बच्चों का बहुत प्यार होता है, चाहत होती है। और मेरा बेटा तो मुझे उसने बहुत प्रेशराइज करके 1 हफ्ता पहले ही जानवर ले लिया था। दिवाली, आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ भी कुछ इसी तरह से होता है, बच्चे बहुत पहले ले लेना चाहते हैं? बस एक बार तो भाई ऐसा हुआ कि भाई बहन हम सब लोग जो हैं वो मतलब छोटे थे, तो वो 2-3 बकरे हम इकट्ठे लेकर बैठे हुए थे सारे के सारे। तो भाई कहता है कि मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा जा रहा हूँ, तो ये मेरा जो बकरा है इसको भी तुम पकड़ लो रस्सी और ना संभाल के रखना। मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये करना है। अब वो दोनों बकरे आपस में सींग लड़ाते लड़ाते इतना लड़े कि खींच रहे रस्सी मेरी, मैं उधर से उधर, मैं चीखें मार मार के रो रही हूँ कि मुझसे संभाले नहीं जाएंगे, ये मैं अब क्या करूँ। तो मैं खुद भी, मुझे चोटें लग गई, छिल भी गई मैं रस्सी से, और जो मेरी चीखें थी वो इतनी हॉरिबल थी कि पता नहीं मैं किस मुश्किल और आजमाइश में हूँ। तो उसके बाद से तो ऐसा मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया।
अली, ईद की मेमोरी बताइएगा, बचपन की कोई मेमोरी। मुझे जो सबसे अच्छी मेमोरी लगती थी, जो मिस करता हूँ मैं, वो था कि रीचिंग आउट टू योर लव्ड वंस थ्रू द कार्ड्स। टू द कार्ड्स। आप जब उनके लिए कार्ड खरीदते थे और फिर रिश्तेदार के साथ कितना ताल्लुक है उस हिसाब से उतनी कीमत का कार्ड खरीदा जाता था। कुछ ऐसे होते थे जिसमें से खोले तो दिल निकल के पॉप अप अच्छा लगता है उसके लिए ज्यादा महंगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसको क्या देना, पोस्ट कार्ड टाइप जिसपे वो डब्बे में डब्बे में केक फलां फलां लाखों में। लिफाफा खाली दे दें, थोड़े पैसे डाल के भेज देना। नहीं, पैसे वाला वो मजाक नहीं था किसी के साथ भी। पोस्ट कार्ड होता था महंगा, मुझे याद है शायद गलिबन जो महंगा कार्ड अच्छे वाला वो 10 रुपए का मिलता था, जिसमें से कभी कभी खुशबू भी आती थी और वो चमकीला सा होता था। बंदर और बंदरिया वाले कार्ड्स भी होते थे। वो पोस्ट कार्ड्स भी होते थे, वो फ्रेंड्स को तंग करने के लिए, कजन्स को, अपने हम उम्र कजन्स को। वो जो एक प्रिपरेशन, अच्छा वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले की प्रिपरेशन। आप सोचिए ना कि ईद का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो बन गया क्या लिखा होता था 15-20 दिन पहले। अच्छा, उसमें कुछ चुने चुनाए शेर थे, अशार थे जो याद होते थे। जैसे मैंने वही लिखा, डब्बे में डब्बे में केक, आगे वो फलां 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 लाखों में एक, अच्छा, जिसका भी नाम आप वहाँ पे जड़ दें उसको। इस तरह के कुछ बड़े ऐसे क्या कह लें कि बच्चों वाले अशार थे। ईद आई खुशियाँ लाई। हाँ, ऐसा सर एक आप भी। मुझे याद है, ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर। अच्छा। ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पे तरस आता है। वाह वाह वाह। एक ईद कार्ड पे पढ़ा था मैंने। अच्छा ऐसा लिखा था। Oh, yes. सर बहुत खूब। ईद को अपनी खूबसूरत बनाएं। इस ईद का मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी करना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का सबक ये हमें सिखाती है। और अगर हमारे अंदर यही जज्बा पैदा हो जाए कि अपनी प्यारी चीज़, अपनी कीमती चीज़ को किस तरह से हमें सैक्रिफाइस करना है, उसे शेयर करना है, तो और उसके लिए ईद उल अज़हा का इंतजार नहीं करना। हाँ, वो करते वो शर्म बहुत पहले आ जानी चाहिए। एग्जैक्टली, वो करते रहना चाहिए। सो दिस इज द अल्टीमेट मैसेज। मुझे इजाजत दीजिए, आप भी ईद मनाइए और हमें भी ईद मनाने दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के पान। अल्लाह ने के पान।